अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू विश्वास कोचिंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसीलिए इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमेशा लॉन्ग में आता है और आता रहेगा आगे भी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सीरीज़ को। हमारे पास है 11.7 पावर सीरीज़। तो आज हम देखेंगे कि क्या है हमारे पास पावर सीरीज़ और किस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं एज ऑलवेज। तो यहाँ पर हमारे पास पावर सीरीज़ की डेफिनेशन है, फिर यहाँ पर हमारे पास सेंटर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर सीरीज़ क्या है। कहते हैं पावर सीरीज़ अबाउट x इज इक्वल टू 0 इज़ अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म। तो ठीक है, यहाँ पर कहते हैं जब हमारे पास x 0 होता है तो हमारी सीरीज़ की फॉर्म किस तरह होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म दी गई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, सी एन है और एन की पावर एक्स की पावर एन है। तो जब हम लोग यहाँ पर एक्स की पावर लगाते हैं, इन दोनों में 0 1 2 3 अपनी लिमिट्स लगाते हैं, तो हमारे पास सीरीज़ की शक्ल कुछ इस तरह होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग पेज लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। कहते हैं पावर सीरीज़ में हमारे पास एक सीरीज़ है x गोज़ टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स दी गई हैं, यहाँ पर सी एन है, एक्स की पावर एन है। तो जब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने सिंप्लीफिकेशंस के लिए सीरीज़ खोलते हैं। तो सबसे बेस्ट आइडिया भी यही है कि सबसे पहले हम लोग अपनी सीरीज़ खोलें और उसके बाद हम लोग देखें कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सी 0 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर जब 1 पुट करेंगे तो सी 1 और x आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो सी 2 और x2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आखिरी में हमारे पास क्या आएगा, सी एन और x की पावर n। तो हमारे पास इस तरह सीरीज़ ऑन गोइंग है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और कंडीशन है कि जब हमारे पास सीरीज़ x इज इक्वल्स टू a हो जाएगी, ठीक है ना। जब हमारे पास x में a होगा तो फिर हमारी सीरीज़ की शक्ल किस तरह होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी सीरीज़ x, यहाँ पर हम लोग लिमिट्स पुट कर देते हैं। फिर है हमारे पास सी एन, फिर हमारे पास क्या है, x माइनस ए होल पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a भी आ गया, वहाँ पर 0 था, अब यहाँ पर a है। तो चलिए इस सीरीज़ को खोलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग 0 पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, c 0, फिर ये सारा तो हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो c 1, और ये हमारे पास क्या होगा, x माइनस a, ठीक है। फिर जब हम लोग c 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, नहीं, लिमिट 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, c 2 हो जाएगा, x माइनस a और यहाँ पर 2। तो ये भी मतलब ऑन गोइंग सीरीज़ है, और हमारे पास इसका एन क्या है होगा, प्लस सी एन एक्स माइनस ए की पावर n। तो इसी तरह ये हमारे पास ऑन गोइंग सीरीज़ है। इसमें हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं, इसमें हम लोग रेडियस फाइंड करते हैं, इसमें हम लोग सेंटर फाइंड करते हैं, इसमें हम लोग इंटरवल्स फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं उसकी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एग्जांपल हम लोग कहाँ से लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज से। तो इधर भी हम लोग कुछ ऐसे ही करेंगे और एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज लिख देते हैं 11.7, और हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट्स पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बहुत सिंपल सा लग रहा है, तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर गौर व फिक्र करने वाली बात है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें बोला हो गया है इंटरवल्स ऑफ कन्वर्जेंस। फिर यहाँ पर लिखा है नंबर 1, हमें फाइंड अ सीरीज़ रेडियस एंड इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, हमें क्या क्या फाइंड करना है, रेडियस और इंटरवल फाइंड करना है। फिर कहते हैं फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स डज द सीरीज़ कन्वर्ज और एब्सोल्युटली कंडीशनली, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। यहाँ पर हम लोग वो लिख देते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इंटरवल्स, और उसके बाद हमें चेक करनी है कि ये हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। एब्सोल्युटली और
कंडीशनली कन्वर्ट्स, ठीक है ना। तो अब हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है इसके लिए। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा बताती रहती हूँ कि जब भी हम लोग कोई सीरीज़ को सॉल्व करें तो सबसे पहले उस सीरीज़ को ओपन कर लें। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज़ को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ है कुछ x की पावर n। तो अगर हम लोग सीरीज़ ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x की पावर 0 1 हो जाएगा और बाकी का हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है। x की पावर 2, x की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये तो फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखेंगे नाउ, हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ए एन कौन सी वैल्यू है और ए एन प्लस 1 कौन सी वैल्यू है। तो अगर हम देखें ए एन हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास ये है, जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है, ये हमारे पास ए एन है जो है एक्स की पावर एन। और अगर हम लोग इसी में एन प्लस 1 कर दे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स एन प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग के पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए, ये मस्ट है हमारे पास, क्योंकि हम लोग इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखें तो हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम लोग रेशो से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग रेशो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हमें पता है कि ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट में ले लेंगे, सही है। इसको एब्सोल्यूट में ले लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। तो एन प्लस 1 की वैल्यू क्या है, एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स एन। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एन और एक्स, बिल्कुल सही, क्योंकि मतलब तो एक ही बनता है, और उसके बाद एन, सही है। तो हम लोगों ने ये लिख दिया, ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एब्सोल्यूट में सिर्फ एक्स रह गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें अपने इंटरवल्स फाइंड करेंगे। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों साइड्स के नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर -1 होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम इसके आगे से सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्स है, यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर इंटरवल्स क्या हुए, इंटरवल्स हुए हमारे पास, इंटरवल्स हो गए हमारे पास -1 और 1, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल इंटरवल हमने फाइंड कर लिया, ये रहा इंटरवल। अब अगर हम लोग देखें रेडियस की तरफ, तो रेडियस का एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं REDIUS, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस, अब रेडियस के लिए क्या होगा, इंटरवल्स यूज़ करेंगे फिर रेडियस निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लोग -1 को फर्स्ट वाले को ए कंसिडर करेंगे, सेकंड वाले को बी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है। तो अब देखिए हमें a और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है, a और b की वैल्यू मिल गई। अब इसमें पुट करते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है। a है, b हमारे पास क्या है 1, a हमारे पास क्या है -1। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो हम लोग +1 लिख देते हैं, ठीक है। 2 हो गया। अब 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1। तो देखें हमारे पास इंटरवल्स निकल आए, रेडियस निकल आए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, या फिर क्या है, इन चीज़ों में से कौन सा है। तो अब हम लोग वो चेक करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, चले मैं नेक्स्ट पेज नहीं करती, मैं इसी के सामने कोई पेज यूज़ करती हूँ ताकि हम लोग को ये याद रहे, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है इंटरवल्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इंटरवल्स इन सीरीज़। तो अब हम लोग अपने इंटरवल सीरीज़ में चेक करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास क्या आते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी सीरीज़ में जो कि हमारे पास है x की पावर n, तो इसमें हम लोग -1 पुट करेंगे। तो देखिए -1 और 0 की पावर में हमारे पास क्या आता है, 1 आता है।
और जब 1 पावर होती है तो -1 आता है, फिर +1 आता है, फिर -1 आता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सीरीज़ चलती रहेगी। अब हम लोग ने ऐसी सीरीज़ देखी है, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं x = 1, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इंटरवल पुट करेंगे अपनी सीरीज़ में और देखेंगे कि वो हमारे पास क्या देता है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले 1 है, सही है। उसके बाद है जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो उसके बाद एक और 1 आता है, फिर 1, और बस हमारे पास ये 1 चलता रहता है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए वो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ थी और ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर आंसर की स्टेटमेंट लिखें तो वो हम लोग कुछ यूँ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द रेडियस RADIUS रेडियस इज़ 1। जैसे कि हमने रेडियस निकाला तो वो हमारे पास 1 था, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे द इंटरवल्स ऑफ कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस आर। तो हमारे जो इंटरवल्स हैं कन्वर्जेंस के वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंस आर -1 <x <1, ठीक है। ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई। फिर इसके बाद हम लोग दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि द इंटरवल्स ऑफ कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट, यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आर। उसके बाद भी हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है ना, कि -1 <x <1। तो ये कहते हैं कि हमारे पास रेडियस तो 1 है, फिर इंटरवल जिस पे कन्वर्ज करते हैं वो भी ये है, और वो इंटरवल जिस पे ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करते हैं वो भी हमारे पास है। फिर एंड में हम लोग लिखते हैं एंड देयर is no value for which the given series converge conditionally, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हो गई और हमने ये प्रूफ कर दिया है जो हमारे पास क्वेश्चन में मांगा गया था। तो यहाँ पर हमने रेडियस भी मालूम कर लिया, इंटरवल्स भी मालूम कर लिए, फिर कन्वर्जेंस भी मालूम कर ली, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस भी मालूम कर लिए, और फिर हमने ये भी मालूम कर लिया कि हाँ यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें हम लोग कंडीशनली कन्वर्ज करते हों। तो ये हमारे पास पावर सीरीज़ है। अब अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए थोड़ी सी एग्जाम्पल के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लेते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जब भी हमारे पास सीरीज़ आती है तो सबसे पहले उसे ओपन कर लें। तो यहाँ पर हम लोग का अपनी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपनी सीरीज़ लेते हैं जो कि है x + 5 और जिसकी पावर है n। तो अगर हम लोग इसको खोलें और सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास 0 से स्टार्ट की हुई हैं लिमिट्स। तो अगर हम लोग सबसे पहले इधर 0 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, बस इसको पुट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x है तो इसको और सिंप्लीफाई नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर x + 5 और पावर 2 आ जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग an लेते हैं और an + 1 लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं an हमारे पास क्या है, an है x + 5 पावर n, और an + 1 क्या है हमारे पास, x + 5 n + 1। अब हम लोग इसको अपने डिवीज़न फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं an + 1 और an, जो कि हमारे पास किस चीज़ में होता है, एब्सोल्यूट में होता है, ज़ाहिर बात है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो वैल्यू है x + 5 n + 1 डिवाइडेड बाय x + 5 पावर n। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, x + 5 पावर n हो जाएगा और x + 5 यहाँ पर रह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x + 5 n से, जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट में है। ये और ये हमारे पास कट गए, हमारे पास क्या रह गया, x + 5। तो अब इसको हम लोग इंटरवल में ले लेते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग इसको इंटरवल में लेंगे तो x + 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, -1 और यहाँ पे हमारे पास +1 होगा।
तो अब हम लोग देखें तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पर 5 भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को -5 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग -5 इधर ले लें और यहाँ पर -1 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर +5, यहाँ पर भी -5 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर -5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 ले लिए, तो बीच में हमारे पास ये दोनों तो कट गई, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो -1 -5 तो क्या हुआ, -6, तो हम लोग यहाँ पर -6 ले लेंगे। और अगर यहाँ पर देखें तो 1 -5, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -4, क्योंकि माइनस हमारे पास साइन बड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया, तो हमारे पास इंटरवल्स क्या हुए, यहाँ पर हम लोग इंटरवल्स लिख देते हैं, इंटरवल्स VRLS, ठीक है। इंटरवल्स हमारे पास क्या हुए, -6 और -4, तो इंटरवल्स निकल आए। अब इंटरवल के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस, यहाँ पर लिख देते हैं RADIUS, रेडियस। तो रेडियस हमारे पास, रेडियस की जो फॉर्मूला मैंने बताया है अभी, वो क्या होता है, B - A / 2। ये A है, ये B है, दूसरा पेन यूज़ करते हैं, ये A है, ये B है, दोनों को माइनस करते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं। A हमारे पास, B हमारे पास क्या है, -4, फिर हमारे पास बीच में माइनस है और -6। तो जैसे कि अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, 4 - 2, ये हमारे पास 2/2 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ गया। तो रेडियस क्या है, 1। तो हमने रेडियस भी निकाल लिया, हमने इंटरवल भी निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है कन्वर्जेंस, कि हम लोग कन्वर्ज किस तरह करेंगे इसको, ठीक है ना। अब वो बचा है, तो वो हम सॉल्व करते हैं, इजी पेज के नीचे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लाइन लगा लेती हूँ, तो फिर हम इसको फोल्ड कर देते हैं, हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इंटरवल्स है उसको हम लोग अपनी सीरीज़ में पुट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर, पुट इंटरवल्स इन सीरीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा इंटरवल है, चलें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पुट करते हैं -6 को। तो हम लोग लेते हैं x = -6, तो हम लोग अब हमारे पास सीरीज़ क्या है, x + 5n। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीरीज़ खोली हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे लिए बहुत आसान है, सीरीज़ तो हम खोल चुके हैं, अब हम लोगों ने ये पुट करना है। तो जब भी हमारे पास पावर 0 होती है तो क्या आता है, हमारे पास 1 आता है, ठीक है। फिर हम लोग अगर पावर 1 को देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा, -6 और +5, तो -1 आ जाएगा, तो -1 आ गया। फिर अगर हम लोग पावर 2 को देखें तो हमारे पास तो -1 ही होगा, और जब -1 पे पावर 2 जाएगी तो हमारे पास +1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह चलती रहेगी, -1 और +1 में, ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ की तरह है, चलती रहेगी, ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं, पुट x = -4, तो सीरीज़ ले लेते हैं, और हम लोग इसी तरह देखें, हमने यहाँ पर ओपन की थी तो अब वो हमारे काम आ रही है, ठीक है। तो हम लोग -4 अगर पुट करें तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रफ काम भी करते हैं ताकि शॉर्ट में हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे तो -4 और +5, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, सही है। तो 0 पावर है, वैसे भी 1 ही आना है यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 1, ठीक है। फिर जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास 1 आएगा, 1 की पावर 1 हो जाएगी, तो हमारे पास +1 आ गया। अगर इधर पुट करेंगे तो हमारे पास फिर से 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव अल्टरनेटिंग सीरीज़ की तरह है, ये हार्मोनिक सीरीज़ होती है, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़, सही है ना। और इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो आएंगी हमारी आगे। तो देखिए हमने सीरीज़ को भी देख लिया, अब हम लोग अपने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट हमारी क्या है, स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल पहले की तरह है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रेडियस के बारे में, द रेडियस इज़ 1। हमने क्या मालूम किया, रेडियस हमारे पास 1 है। और फिर हम लोग ने क्या लिखा, द इंटरवल्स ऑफ कन्वर्जेंस आर, हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ये है हमारे पास -6 <x -4, ठीक है। ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट। अब अगली स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और लिखते हैं, द इंटरवल्स ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कन्वर्ज की स्पेलिंग में शॉर्ट लिखती हूँ, तो इधर ध्यान में रखिएगा ये चीज़,
आर, तो ये इधर भी हम लोग लिख देते हैं -6 लेस देन x लेस देन -4। और आखिरी में हम लोग फिर से हम लोग अपना वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि देयर इज़ नो वैल्यू फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, किसी किसी क्वेश्चन में वो कन्वर्ज होता है कंडीशनली, तो वो हमें चेक करना पड़ता है। देखिए जैसे हम लोग पुट करते हैं इंटरवल्स को, तो इंटरवल्स इसीलिए पुट किए जाते हैं ताकि हम लोग चेक करें कि कंडीशनली कन्वर्ज करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पावर सीरीज़। होप कि आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, और अगर यहाँ पर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो एक्सरसाइज में तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड होप सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेसन। एंड तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।